सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको जय मसीह। तो बोलना चाहूंगा, आप लोग कितने हिंदी समझते हैं? सब लोग समझते हैं, क्योंकि हमारा भारत का जो नेपाली भाषा है वो अच्छा नहीं है। बोलेंगे लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। तो और हमारा भारत में भी कितना भाग है, और उस भाग में से मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हम बंगाल का है। अगर हम बिहार का होता तो मेरा हिंदी बहुत बढ़िया होता। और मेरा चर्च में भी सब जाति लोग हैं, नेपाली छोड़कर। राजवंशी है, गुराम है, संताली तो है, कर्मकार इधर में तो बहुत कर्मकार होगा ना। हाँ, बहुत है। हाँ, वो लोग का भाषा अलग होता है ना, अलग होता है। कैसा बोलता है वो लोग? हाँ, किधर गए थे, कौन ले गए बोलता है ना। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो मेरा जो गुरु है वो नेपाली नहीं बोल पाता है, तो उनको 2-4 बात बोलने के लिए स्टेज में बुलाया, और वो नेपाली में 2 शब्द बोला। सारे लोग बहुत जोर हंसा। उन्होंने बोला क्या, मैं नेपाली बोल छू, भूल कर देने तपाईहरु माफ कर देने लो। ऐसा बोला तो जितना भी था ना सब लोग हंस दिया बहुत जोर से। तो हमारा बंगाल का बात ऐसे ही होता है ना। परमेश्वर का वचन में चाहिए। अभी हम लोग बहुत सुंदर सुंदर मीठा मीठा गाना गाया, बजाया, है ना, कितना अच्छा बजाया। लेकिन एक चीज नहीं हुआ ठीक से। एक चीज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सब विश्वासी लोग कंजूसी किया। पूरा मत मानिएगा, क्या कंजूसी किया? ताली नहीं बजाया। क्या हम हाथ को घर में छोड़ के आए हैं? हाथ को क्या खुल के घर में छोड़ के आए हैं कि साथ में लेके आया है? तो क्यों ताली नहीं बजाया? क्यों ताली नहीं बजाया? हम प्रभु के लिए देने के लिए कंजूसी करेंगे, प्रभु हमारा देने के लिए कंजूसी करेगा। आमीन। हम प्रभु के लिए कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। हाँ? दूसरा बात पूछूंगा, माँ लोगों से पूछूंगा, आप लोग कितने शादीशुदे हैं? हम क्रिश्चियन लोग, भाई लोग, बहन लोग, पूरा हफ्ता भर हम लोग मिल के काम करते हैं। करते कि नहीं? मिल के काम करते हैं। जब चर्च जाते हैं तो माँ लोग ज्यादा जाते हैं। बाबा लोग क्या करता है? माँ लोग ज्यादा जाता है। बाबा लोग क्या करता है? बाबा लोग क्या करता है? माँ को और बेटी बेटा को धमका के भेज देता है। जाओ 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 जाओ, तू जल्दी ना आओ, छिटो जाओ जाओ, छिटो जाओ ना। क्या क्यों बोलता है? वो और किसी और के पास जाएगा, वो गली ढूंढ रहा है। चर्च में जाने के लिए शैतान उसको बोलता है, तुम्हारा परिवार को जल्दी भेज दो, जल्दी भेज दो, हम दोनों इधर जाएंगे। इसीलिए माँ लोगों का साइड में ज्यादा होता है और भाई लोगों का साइड में कम होता है। आज का दिन में माँ लोग विधवा बन जाता है, सिर्फ गिरजा का दिन में, चर्च का दिन में। बाकी ठीक है, बाकी हफ्ता ठीक है, लेकिन चर्च का दिन में, गिरजा का दिन में माँ लोग विधवा बन जाता है। बहाना करेगा मर्द लोग, पति नहीं है। पति लोग बोलेंगे आज हमारा सरस्वती का बिल उठाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां बुलाया है, बहाना करेंगे।
कौन करेगा? दुष्ट आत्मा शैतान ने करेगा। और उधर से वो दूसरा होकर के आएगा, पति दूसरा होकर के आएगा, उसका नट बल तो सब ढीला होकर के आएगा। पत्नी गिरजा से थोड़ा लेट में गया, लेट में गया तो आई यार कहा क्यों चीमी, पत्नी को धमकाने शुरू करेगा। गलती किसका है? तो परिवार में शांति होगा? नहीं होगा प्रियो। हम दोनों को चर्च में आना होगा, पति पत्नी दोनों को चर्च में आना होगा। इसलिए वचन बताती है परमेश्वर को यहां जगह देना है। यहां पर हम लोग खुलेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:20 में खुलेंगे। यीशु मसीह का वचन क्या बताता है? क्या बताता है? हमारा दिल में कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। यीशु यीशु होना चाहिए। हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु, त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। ठीक, बहुत अच्छा सुना हम लोग ने, बहुत बढ़िया सुना। यीशु ने क्या कहा? मैं दरवाजा पर खटखटाता हूँ, जो मेरा आवाज सुनता है और दरवाजा खुलता है, मैं अंदर जाता हूँ और उनके साथ मैं क्या करूंगा? भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा, है ना? वो मेरे साथ करेगा। लेकिन हम लोग प्रभु को हम हृदय में कैसे प्रवेश कराते हैं? तो वहां पर हम लोग क्या सुना? यीशु ने बोला मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्या बोला? खटखटाता हूँ। हाँ, और जो कोई मेरा आवाज शब्द सुनकर दरवाजा खुलेगा, मैं अंदर आऊंगा और उनके साथ मैं भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हम कितने प्रभु के साथ भोजन करते हैं? कितने? एक छोटा सा चुटकुला बताना चाहूंगा। एक जवान लड़का था, उनका शादी का टाइम था और जब शादी का टाइम आ गया तो उनको लड़के भी मिल गए और शादी भी तय हो गया। लेकिन उनका नौकरी भी लग गया। नौकरी किस में लग गया? फौज में लग गया, फौज में। और फौज में लगने के बाद उनको नौकरी में जाना पड़ा। कॉलिंग चेक ऐसा आ गया कि मतलब नौकरी ज्वाइन करने का कॉल आ गया, उनको जाना ही पड़ा। हाँ, तो शादी तय किया था, वो धमाधम शादी हुआ, धूमधड़क से शादी हुआ, लोग नाचा गाया, बहुत खुशी मनाया। लेकिन शादी के तुरंत अपना बीवी को छोड़कर नौकरी में जाना और किया। और उनका तो फोन है, बीवी का भी फोन है, उनका फौज का भी फोन है, बीच बीच में दोनों बात कर रहा है। लेकिन उन लोगों को कहां पर लेके चला गया? बॉर्डर में लेके चला गया उस फौज को। और बॉर्डर में लड़ाई हुआ और लड़ाई का टाइम में वो फौज को दूसरा देश के फौज लोग ने उनको पकड़ लिया और बंदूक को फेंक कर हाथ उठा लिया, सरेंडर कर लिया, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया। ठीक है, और 2 साल नहीं आया, दूसरा देश में उसको जेल में डाल दिया। 2 साल नहीं आया और नहीं आने के कारण ये बीवी तो क्या हो, बीवी क्या हो, अकेले नहीं बैठ पाया तो क्या किया? रहते रहते उनका खबर आ गया। उनको जेल में डालने के बाद फोन में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया? कोई किसी ने उस लड़की को बोल दिया आपका पति गोली लग गया, आपका पति गोली लग गया, मर गया, नहीं है। तो उस लड़की ने क्या किया? थोड़ा दिन रोया, थोड़ा दिन चिंता भावना किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल नहीं पाया। उनका सास ससुर कहा बहुत तुम कहीं मत जाओ, तुम हम लोगों का बेटी है। लेकिन उन्होंने क्या किया? दूसरा लड़का लेकर के घर में रख दिया। अचानक उस फौज को जेल से ऐसा ऑर्डर आ गया, फलना फौज को जेल से निकालो।
वो तो जाना, मैं तो शादीशुदा हूँ, अपना बेडिंग बिस्तर लेकर के घर जाने लगा। जब घर में गया, अपना घर के दरवाजा में, वो तो जान रहा है मेरा बीवी है घर में, हाँ? और बीवी ने दरवाजा बंद करके रखी है, और जाकर क्या किया, दरवाजा को कर रहे, बैग सबको फेंक दिया, आंगन में गिरा दिया, और दरवाजा ढक ढक कर रहा है, हाँ? और उस लड़की ने क्या किया, दरवाजा नहीं खोल रहा है। बहुत देर तक में ढक ढक करने के बाद दरवाजा को थोड़ा सा खोला। क्या बोलेंगे, जो खिड़की पूरा खुला हुआ है वैसा नहीं, ये चेहरा निकलना जैसे खोला, थोड़ा सा खोला और देखा दरवाजा में अपना पति खड़ा हुआ है, अंदर में एक लड़का है, से बंद कर दिया दरवाजा को। और वो लड़का 2 साल के बाद आ रहा है, और हाथ को ऐसे करके अपना पत्नी से गले लगाने के लिए वो जारी रखा है, लेकिन उस लड़की ने दूसरा लड़का को अंदर में घुसा दिया है, दूसरा शादी किया, अपना पति मर गया बोल के। मेरे कहने का मतलब है, आप लोग, प्रभु यीशु मसीह दरवाजा पर आ करके ढक ढक करेगा, अगर नहीं खोलते हैं तो आपका दूसरा मसीह घुसा हुआ है, आपका दूसरा मसीह घर में घुसा हुआ है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह नहीं, संसार का, जो आपका जीवन को नष्ट करेगा, आपका आत्मा को नष्ट करेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी से पढ़ूंगा, ठीक है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या बोला? यीशु ने कहा, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, और मेरा शब्द सुनकर उन्होंने द्वार खोलेगा, मैं उसका अंदर आऊंगा, उनके साथ भोजन करूंगा। संथाली में क्या बोलता है? इन जो दुआरे थी कटिंग ढोक ढोक एदा, और इन्हें ढोक ढोक अंजोम ते दुआर को धी आई कान को ते ब्लॉक करना, उनको तो लोग इन जॉब म्यूट करना, और उनको तो इन तो बुझो किताब में। परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है, यदि इन्हें अंतर भीतरी रे एटा एक यीशु मसीह मिलाए खान चिक नुटा जैसी बोलो बाय बाय दुलारी को बाबा बया मिश्रा को, प्रिय हमारे भाई बहन माता पिता, कहना चाहूंगा, अगर दूसरा मसीह को रखा है अंदर में तो हमारा मसीह कैसा है? और उस मसीह को जागा ना देने के कारण 2 बात है। पहला बोर्ड में देखेंगे 2 बात, उसका 1 नंबर 2 नंबर लिखा हुआ है। वो लोग बोलेंगे हम लोग प्रभु में ही जन्म हुए है कि नहीं, ऐसा बोलेंगे, लेकिन हम लोग भी हिंदू से प्रभु में आया, हिंदू से प्रभु में आया, और हम लोग भी हिंदू में ही था। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारा सारे पाप को उद्धार करने के लिए मैं एक उपाय किया है। क्या उपाय किया? यीशु मसीह को भेजा है ना। और वो यीशु मसीह कौन है? हमारा उद्धार करना है। हमारे भारत में बहुत विरोध करता है, हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, सुबह शाम बहुत अत्याचार करता है, पास्टर लोगों को मारता, काटता, जलाता, जेल घुसाता है, ऐसा करता है। लेकिन प्रभु का काम को रुकने के लिए नहीं, रुकता नहीं, और बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। एक पास्टर को जलाता है, 50 पास्टर बन जाता है। एक पास्टर को जेल में घुसाता है, 50 पास्टर बन जाता है, कोई रुकने वाला नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह का बात जो है जिंदा बात है, मुर्दा बात नहीं है, जिंदा है। प्रार्थना करता है, हो जाता है, प्रार्थना करता है, हो जाता है। आज देखेंगे
परमेश्वर कौन है? आप उत्पत्ति में खोलिए और उसी परमेश्वर को हम लोग जगह देना है। उत्पत्ति में खोलिए, पहला पत्ता खोलिए, पहला पत्ता एक को खोलिएगा। आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि भ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्, त उज्यालो भयो। एक शब्द में क्या हो गया? उस अंधकार क्या हुआ? उजाला हो गया। हिंदी में पढ़ता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडाल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। क्या परमेश्वर ने अंधियारा में कोई दिया जलाया? क्या परमेश्वर ने कोई सैटेलाइट बनाया? क्या परमेश्वर ने कोई टॉर्चलाइट जलाया? कैसे बोला? क्या जलाया? सिर्फ एक शब्द कहा, इस अंधियारा में उजाला हो। तो परमेश्वर का हुक्म मान लिया, अपने आप को आजमाया। आज वो परमेश्वर यीशु मसीह बनकर हमारा बीच में आया। यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में पढ़िए। यूहन्ना 1:14। अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। हजुर, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद। ओ वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ। कैसे देहधारी हुआ? देह, इसको देह बोलते हैं ना। क्या ये देह ले लिया परमेश्वर ने? ये देह हमारा परमेश्वर ने ले लिया और वो देह हमारा बीच में क्या हुआ? छावनी किया। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते को एक बेटा। संताली में ऐसा लिखा है, कथा ते तो मनवा ज्योतिना और उन्हीं मनवा ज्योति तो आबुत वारे छोड़ी ना, ऐसा लिखा है। और उन्हीं महिमा ले ना आबुत लागे। किसने कहा? यूहन्ना का शिष्य लोग, जिन्होंने यीशु का पीछे चलता था, जिन्होंने यूहन्ना को कहता था यीशु का चेला क्यों उपवास नहीं करता और हमारा चेला क्यों उपवास करता, उन्होंने इस बात को सवाल करता था। आज हम लोग समझ जाते हैं, तो इस प्रकार हम यीशु मसीह को पहचाने हैं। बाइबल बताती है, धन्य है वो व्यक्ति जो बिना देखे यीशु को विश्वास करता है। हालेलुया। धन्य है वे व्यक्ति जो बिना देखे यीशु को विश्वास करता है। और विश्वास ऐसा चीज है, उनका विश्वास को दृढ़ करता है। भगवान याको उनको हृदय को ईश्वर का पुण्य न कदी आपको पतियों का। धन्य है वे व्यक्ति जो परमेश्वर को देखा नहीं, उसका वचन पर विश्वास करता है। विश्वास ऐसा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। हम बिना देखे परमेश्वर को विश्वास करते हैं।
कोई देखा है यीशु मसीह परमेश्वर को देखा है? नहीं देखा है ना? कितने लोग देखे हैं? परमेश्वर कैसा होता है यहां बताया। परमेश्वर वचन है, कैसे देखेंगे? यहां बताया परमेश्वर वचन है। हम परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जो उसका वचन में विश्वास करता है वो धन्य है, कहता है वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, चंगाई पाएगा। हाँ? और हम उसी को क्या करना है? हमारा हृदय में बस करना है, उनके लिए जगह छोड़ना है। हाँ? उनके लिए जगह छोड़ना है, उनके लिए कुर्सी रखना है हृदय में, यीशु मसीह को बैठाने के लिए। शैतान को हटाना है। बाइबल बताते हैं पुराना आदमी को फेंक दो, पुराना व्यक्ति को हृदय से निकाल दो, नया व्यक्ति को पहन लो, है ना? नया व्यक्ति को पहन लो जो आपको सदा सदा सर्वदा आपको शांति पूर्वक रखेगा। शांति पूर्वक वही रखेगा जो यीशु मसीह है। इसलिए शांति रहने के लिए परमेश्वर ही है, परमेश्वर बिना कोई नहीं है। अभी क्या आ रहा है? इस समय क्या आ रहा है? ये जो क्रिसमस, ये जो जन्म पर्व हम लोग का उधर बड़ा दिन बोलता है, क्रिसमस बोलते हैं, 25 दिसंबर बोलते हैं। उस 25 दिसंबर को सब लोग इंतजार कर रहा है ना? सब लोग इंतजार कर रहा है और इंतजार कर रहा है, अभी से पैसा इकट्ठा कर रहा है नया कपड़ा पहनने के लिए, हाँ, नया नया खाना खाने के लिए, घर को सजाने के लिए, चर्च को सजाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है ना? और बहुत चिंता भावना कर रहा है। एक पति पत्नी का घटना ऐसा हुआ, बहुत गरीब है, बहुत गरीब, रोज दिन कमाता है, रोज दिन खाता है और उनका कोई उपाय नहीं है। आज कमाया काल खाएंगे, वैसा नहीं है, आज कमाया आज ही खाया, ऐसा है। और बच्चा लोग बहुत छोटा छोटा है। तो क्रिसमस पहुंच रहा है, बड़ा दिन पहुंच रहा है, तो क्या हुआ? पति ने क्या कहा? इस बार ना अपना पत्नी को बोल रहा है, इस बार ना आपके लिए मैं लील साड़ी खरीद दूंगा। क्या वादा किया? लील साड़ी। नेस तो हम सुढ़ाए रे लील साड़ी किरी जमा। लील साड़ी किरी जमा बाबा हो रहे उनका किताब। तब वो वादा कर दिया। वचन तो वचन होता है ना, वचन तो वचन ही है, वो मिट नहीं सकता है। जो मेमोरी होता है उसमें लग जाता है, वो डिलीट नहीं होता है। तो मशीन का मेमोरी में कुछ गाना घुसता है तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का डिलीट नहीं होगा भाई। अब कुछ भी कीजिए, मरते दम तक डिलीट नहीं होगा। तो उसका पत्नी भी क्या बोली? वो भी बोली, अगर आप मेरे लिए लीली साड़ी खरीदेंगे तो मैं आपके लिए सादा पायजामा खरीदूंगा। इन आम लगी पूरा पायजामा खरीदूंगा। और दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार मोहब्बत है, बहुत प्यार से परिवार को देखभाल कर रहा है। लेकिन इंतजार करते 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 क्या हो गया? दिन पहुंचते पहुंचते पति का पैसा ही नहीं हो रहा है उनके लिए लील साड़ी खरीदने के लिए, नहीं हो रहा है। कल 25 तारीख है, कल क्रिसमस है, आज भी उनका पास पैसा नहीं है। जिस मालिक के पास काम किया वो मालिक ने उनको पैसे नहीं दे रहा है, तो पत्नी के लिए कैसे लील साड़ी खरीदेगा? और पत्नी ने कभी कभी बाजार जाती है, वो 2 हफ्ता के पहले वो अपना पति के लिए सादा पायजामा खरीद करके बक्सा में रखा है, तो बताया नहीं। अब कल चर्च जाना पड़ेगा, कल पर्व है, यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन पति का पास पैसा नहीं है। रोते रोते चला गया मालिक के पास, बोला मालिक प्लीज अब हमको दीजिए ना, हमको दीजिए ना, मेरा पत्नी के लिए साड़ी खरीदना होगा, बच्चा के लिए कपड़ा खरीदना होगा। वो हफ्ता भर में काम किया, 1 हफ्ता में 1 दिन का पैसा दिया। वो पर्व में मीट मछली खाएगा ना पत्नी के लिए साड़ी खरीदेगा।
रोते रोते आया। पत्नी समझदार थी, उन्होंने क्या किया, 5 रुपए का बाटा साबुन खरीद करके सब कपड़ा धो धा करके सुखा दिया, आयरन मार दिया चर्च में जाने के लिए, क्योंकि चर्च जाना होगा ना। अपना पति का भी, बच्चा लोग का भी, खुद का जो पुराना साड़ी है जो पहनती है उसको भी आयरन मार के रेडी करके रखा है। तो उधर से वो एकदम नर्वस होकर के आया, क्या हुआ, रो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए वादा किया था पर नहीं। पूरा नहीं कर पाया, अपना पत्नी से माफी मांगा, बोला है। उसका पत्नी बोली वही बात, तुम रो मत। दोनों पति पत्नी क्या क्या गले लगाया। हम लोगों का इतना ही है, रो मत, हम आपके लिए पायजामा खरीदा है, इसको पहनो, और मेरा लिए साड़ी जो है ना, मैं उसको धो करके प्रेस मार दिया हूँ, चलिए आप लोग साथ अगर हिंदू परिवार होता तो क्या होता, शुरू हो जाता ना, होता कि नहीं होता। तुम बोला था मेरे लिए लील साड़ी खरीदने के लिए, कहाँ खरीदा, मैं तो तुम्हारे लिए सादा पायजामा खरीद रखा हूँ। वो बोलती क्या, जब तक तुम मेरे लिए लील साड़ी नहीं लाएगा तो मैं चर्च नहीं जाऊंगी, ऐसा बोलता है कि नहीं। लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि प्रभु का आदमी समझदार होता है, समझदार होता है। प्रभु का प्यार यही है, गुस्सा नहीं करता है, प्यार से बोलता है, पति को प्यार से समझाता है, पत्नी को भी प्यार से समझाता है। ये है प्रभु का प्यार। प्रभु का प्यार खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए प्रभु हमारा दिल में रखना होगा। आमीन। इसीलिए प्रभु को हम लोग का दिल में रखना होगा, शैतान को हटाना होगा, और यीशु मसीह को यहाँ पर रखना। उसके लिए ये प्रभु का वचन है, शिक्षा है। इतना समय हम लोग जीवन बिताया, खाना खाया, पेट भर गया, तंदुरुस्त हो गया, मोटा ताजा बन गया, है ना। किसी किसी का पेट बहुत बड़ा है, इधर छोटा है, बोलता है आप बहुत मोटा है, बोलता है, ऐसा भी होता है ना। वो खाना खा के ऐसा होता है, लेकिन ताकत तो नहीं है। आत्मा और शरीर ऐसा है, कभी प्रेम नहीं रहता है। आत्मा बोलता है चलिए प्रभु को सेवा करें, आराधना करें, शरीर बोलता है खेत में चलो धान काटना होगा, ये तो खाना नहीं होगा। दोनों झगड़ा करता है, आत्मा और शरीर, बाइबल बताती है झगड़ा करता है, कभी प्रेम नहीं रहता है। मेरा चर्च में ना, मेरा भाई जो है वो संपत्ति के लिए बहुत है, मेरा संपत्ति भी वही खा रहा है। मेरा बाप का संपत्ति हम नहीं पाया। हम लोगों का बंगाल में करीबन 12 बीघा जमीन है, हमको 6 बीघा का अधिकार हम है ना, लेकिन हमको 1 बीघा भी नहीं मिला है। लेकिन प्रभु हमारा घर में खाना पूरा फूल रखा है। आज मैंने सुबह सुबह मेरा पत्नी उठने के साथ साथ वो मेरा जो क्या बोलते हैं, हम लोग संकल्प में मरकई बोलते हैं, बांस का जो गोल बनाते हैं ना, मखानी बोलते हैं ना, उसमें आज सुबह सुबह देखा वो पूरा फूल है। और छत के ऊपर में देखा मैंने 3-4 बोरी भी धान है वहां पर सुखाने के लिए। फिर आज सुबह मेरा पत्नी प्लास्टिक से ढांप रहा है, तुम क्या कर रहा है, चिंच करता रोकस ऐसा करके देखा, हम नीचे से देखा पूरा धान फूल है, हालेलुया, पूरा फूल है। हम लोग साल भर खाएंगे, खत्म नहीं होगा। किसने दिया? मेरा पास जमीन नहीं है, हम बंधक लेते हैं, लीज लेते हैं, उसको गृहस्थी करते हैं। हम बहुत परिश्रम करने वाले हैं, बहुत खटता है। मेरा बेटा भी खटता है, मैं भी खटता हूँ। मेरा 2 बेटा है, बड़ा वाला ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, भाई वही करता है, बहुत डंपर 10 चक्का 12 चक्का चलाता है, वो भी पैसा कमाता है। मेरा बेटा पास्टर करता है, मेरा जैसे ट्रक चलाता है, बहुत बड़ा पास्टर, छोटा वाला बाइबल ट्रेनिंग किया, बहुत पढ़ाई किया। मेरा बहू भी अभी पास्टर नहीं करती है, गाना गाती है, प्रार्थना में बहुत जोर रहा है। दोनों बहू बहुत अच्छा है। हम जो बहू पाया है ना, मेरा बेटा को ले गए, अच्छा बहू पाया, दूर दूर से। बड़ा वाला बहू है आसाम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का,
कोई जाने नहीं मांगता है, बोलता है आदिवासी लोगों को मारता है आसाम में, उसी समय मैंने शादी करके लाया, कोई नहीं माना। आसाम से छोटा वाला हुआ है भूटान से। हम लोग बहुत शांति पूर्वक रहते हैं, प्यार से रहते हैं, रोज शाम को बैठते हैं, खाना खाने के बाद गाना गाते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं और वचन सुनते हैं, तब सो जाते हैं। रोज हम लोगों का ऐसा रूल है। प्रभु का धन्यवाद। ज्यादा वचन नहीं कहूंगा, ठीक है। शरीर के लिए भोजन क्या है? रोटी और चावल, है ना। शरीर बोलता है चलिए हम लोग धान काटने जाएंगे। ये पास्टर तो आज आया, ये टकले कहाँ से आया, बहुत देरी कर रहा है, थोड़ा जल्दी खत्म करने से आ जाओ। तो आप लोग बोलते होंगे ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? कहाँ भारत से आया, हमारा यहाँ नेपाल में बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। आप लोग बाद में खगेन पास्टर को गाली करेंगे, अब कैसे आदमी बुलाया था यहाँ पर बहुत देर तक। तो प्रभु का धन्यवाद। अभी क्या खा रहे हैं हम लोग? क्या खा रहा है? आत्मिक भोजन खा रहा है। हालेलुया। आत्मिक भोजन खा रहे हैं हम लोग अपने आप को मजबूत रखने के लिए। शरीर को खाना खिलाने के लिए तो रोज है, दिन में 3 टाइम। हम लोग भारत में 3 टाइम खाते हैं। मैं 3 खाता हूँ, सुबह खाता हूँ 8 बजे, फिर 12 बजे मोबाइल निकाल करके बार कहता हूँ ये 12 बजे के बाबू हमको खाना थोड़ा भी पेट में खाली होने नहीं दे रहा। उसके बाद शाम होने से 8 बजने से बहू आज क्यों 8 बज गया? कहाँ बजेगा, तो बजने वाला ही है। उतना में समझ जाते हैं इनको 7 बजे खाना। मैं हम लोग का छोटा बहू वो नेपाली बहुत बढ़िया जानती है। बाबा तो थोड़ा बदला किया, घर के अंदर में ऐसा बोल दिया है। तो नाती लोग है उन लोग को बोलता है दादू का बहू, जब तो बाबा आगे लगे क्या तो हमको खुशी लगता है। मेरा परिवार को देख के ना बहुत खुशी लगता है। जैसे फूल का बगीचा में, फूल का गार्डन में जाते हैं ना, फूल कैसा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। आप लोगों को खराब लगता है कि अच्छा लगता है? फूल का गार्डन अच्छा लगता है ना। मेरा परिवार हम जो खड़े होकर के देखता है ना, जब हमको वैसा लगता है फूल का बगीचा, सब हंसी खुशी रहता है। प्रार्थना का जीवन है, गाना गाने का जीवन है, प्रभु को धन्यवाद देने का जीवन है। हम लोग सब प्रभु का सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से मेरा परिवार चलता है। हम लोग वही सीखा है, प्रकाशित वाक्य का 3 का 20 का सीखा, प्रभु को यहाँ रखना, यहाँ रखना, तब सब आशीष मिलेगा। अगर हम ऐसा कोई बकेट लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं, भैया इसमें आप थोड़ा चावल दीजिए, और इसमें क्या है, गंदा कीचड़ा ढुंगड़ा फंगड़ा से भरा हुआ है। अगर आप अगर उसमें देंगे तो आपका आशीष इसमें आएगा। आप जो दे रहे हो आएगा, गिरेगा गिरेगा बाहर निकलेगा। इसलिए ये खाली होना, हमारा हृदय खाली होना चाहिए प्रभु का आशीष को पाने के लिए। अगर गंदा चीजों से भरा हुआ रहेगा ना, तो आशीष देगा तो रुकेगा नहीं, बाहर नहीं। बाइबल बताता है, प्रकाशित क्या होता है, याकूब का पत्री 4 का 8 में ऐसा बताता है। क्या बताता है, थोड़ा पढ़ के थोड़ा अच्छा लगता है। पत्री 4 का 8 जो पढ दिनेछु। परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो तिमीहरूका हात चोखा पार, डोमनका मानिस हो तिमीहरूका हृदय शुद्ध पार। हम परमेश्वर का नजदीक में आएंगे और हाथ धोएंगे, मन को शुद्ध करेंगे, और परमेश्वर हमारा नजदीक क्या करेगा, आएगा। तो क्या होगा, फेस टू फेस। हम तो इंग्लिश बोलता है ना, आपके पास हम बोला ना, हम पढ़ाई नहीं किया है, प्रभु ने दिया हमको, प्रभु ने दिया। हम ABCD का कुछ नहीं जानता था, एक दिन में सीखा मैं। बांग्ला भी पढ़ता हूँ, हिंदी भी पढ़ता हूँ, संताली भी पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ। प्रभु ने दिया,
मेरा बेटा लोग भी ताजुब हो गया, मेरा पिताजी कैसे पढ़ने सीखा। मेरा बेटा लोग बीए पास किया, मेरा बेटी भी बीए पास किया। हाँ? एक ड्राइवर करता है, दूसरा पास्टर करता है, बड़ा लड़की वो नर्स करती है कैंसर मेडिकल अस्पताल में, छोटा लड़की को ICDC स्कूल का मार्केट टीचर। प्रभु ने हमारे लिए दरवाजा खोला। मेरा भाई बाबा का संपत्ति नहीं दिया, मैं धोखा नहीं, हालेलुया, प्रभु ने दिया है। हाँ? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ? पीछे का भी माँ लोग भी बहुत चंगा भला है, आज तक अच्छा से सुन रहा है। हिंदी बुझ्नु हुन्छ? ठिकै छ ठिकै छ, मेरो हिन्दी चाहिँ राम्रो छैन, नेपाली पनि राम्रो छैन, टुटा फटा छ या पुराना दिन जस्तो। ऐसा है मेरा, फिर भी बोलने का कोशिश करता हूँ। मैंने 13 साल इंडियन कैंपस मिशन में काम किया, प्रोग्रेस में फिल्म मिनिस्ट्री किया, और वहाँ का जितना भी स्टाफ लोग है सब नेपाली लोग ही था, और उन लोग जब बात करता था ना जाके सुना। मैं 13 साल में नेपाली सीखा, 13 साल में। ऐसा बाहर लोग स्टाफ लोग है, ऐसा बोलता था, ऐसा बोलता था। लेकिन हम पूछता था, समझता था। हाँ, तब एक दिन हमको एक बहन ने पूछा, जय मसीह दादा, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, कस्तो हुनुहुन्छ? म एकदम राम्रो छु। नेपाली बोल्नुहुन्छ? तो उस दिन से वो लोग हमारा शिकायत करना छोड़ दी। तो बाद में नहीं बोलने लगा, ये वो लोग तो गुस्सा है, ऐसा हो गया। तो प्रभु ने सिखाता है, हर बात सिखाता है, प्रार्थना करना होगा तो सिखाएगा, ठीक है। तो बहुत देरी हो गया। शायद आपका पास्टर जितना मीठा और स्वादिष्ट जो वचन बांटता है वैसा तो मैंने नहीं बांट पाया। जो भी बांटा आप लोग समझ जाइए। नीति वचन का और 3 में क्या बताता है कि मेरा वचन क्या करो, मेरा वचन क्या करो, क्या करो, हृदय का पट्टा में लिख के रखो, बोलता है ना, और मेरा आज्ञा माला जैसा अपने हृदय का गला में पहनकर रखो, बोलता है ना। जैसा भी हो परमेश्वर का वचन है ना। धन्यवाद, तो धन्यवाद देते हैं, और आप लोगों को बड़ी आशीष मिले। मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा दोबारा आने के लिए। आप लोगों का बीच में सब भाषा में प्रचार करूंगा और भी सीखूंगा।